everyone, this is Abhinav Bhardwaj and we are back once again after a very long time. इतने टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी. I've been busy, कुछ कॉलेज से रिलेटेड काम था और I've been all caught up there अभी तक. Even I'm very sad कि इतने टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी और जो हमारी एक कंसिस्टेंसी थी वो ब्रेक हो गई थी. तो अभी फ़िलहाल सारा काम कंप्लीट हो चुका है. सो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वीडियोस रेगुलर आएंगी. अभी वी आर करंटली हेडिंग टू समर हिल. द समर्स हैव फाइनली किक्ड इन हियर इन शिमला और गर्मियाँ हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा अब. मैं अभी एसी नहीं टर्न ऑन कर रहा हूँ क्योंकि फिर ऑफ कोर्स आपको थोड़ी डिस्टॉर्शन आएगी विंड की, बट कोई बात नहीं, अभी हम ऐसे ही काम चलने देते हैं. बाय द वे, आई नीडेड टू थैंक यू ऑल फॉर शोइंग दिस मच लव एंड सपोर्ट. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मेरे कंटेंट पे. वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू हिट 2000 सब्सक्राइबर्स, वो भी इतने जल्दी. तो वो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एंड काफ़ी अच्छी रीच आ रही है वीडियोस की भी. एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट यू गाइस टेक आउट योर प्रीशियस टाइम और आप मेरी वीडियोस पे कमेंट्स भी करते हो. बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं मुझे. ये रोड है HPU का और आप इसकी हालत देखो ज़रा. आई डोंट नो कब ही ये सही होगा. एक चक्कर हम भी मार कर आए क्या यूनिवर्सिटी का? चलो एक चक्कर मार कर आते हैं यूनिवर्सिटी का. For those who haven't seen HPU, तो आप एक टूर ले लो गाड़ी में ही. This is Himachal Pradesh University. I feel I should really focus more on making tutorial videos and informative videos, क्योंकि वो videos मैंने देखा है कि वो ज़्यादा अच्छी चलती है simple drive POV से. तो I'll be bringing more of such videos in future. तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं देने वाला हूँ. ऐसा जैसा कैंपस है HPU का. बाकी पार्किंग की तो बहुत दिक्कत है इधर, लाइक एवरी अदर प्लेस इन शिमला. दिस इज़ नो एक्सेप्शन. यहाँ पे भी आपको पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो वो बात है. शिमला कम्स विद दैट ड्रॉबैक. वो तो सबको पता ही है कि यहाँ पे गाड़ी चलाने तक की जगह नहीं है, लेट अलोन पार्किंग की अगर आप बात करो तो पार्किंग तो बहुत ही मुश्किल है. कि अगर आपको पार्किंग ढूंढनी हो तो आपको कभी कभी एट टाइम्स आपको
बहुत दूर दूर भी गाड़ी को खड़ा करना पड़ता है। बाकी अनडाउटेडली भाई ये जो चार्म है इन रोड्स का और ये जो पूरे एस्थेटिक्स हैं शिमला की रोड्स का, इसके सामने कुछ भी स्टैंड नहीं करता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए रेडी हूँ, as long as I'm getting this view, as long as I get to drive here. So we've just taken a U-turn. इन्हें कहते हैं ब्लाइंड टर्न्स। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होके चलना पड़ता है। बाकी रोड की कंडीशन तो इधर भी कुछ खास नहीं है। HPU का कैंपस था ये, एंड द प्लेस इज समर हिल। ये भी एक काफ़ी ट्रिकी सा रोड है समर हिल में, वेरी नैरो एंड वेरी टफ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक आ जाता है कभी भी आगे से पीछे से। और देख रहे हो आप थोड़ी स्टीप भी है ही, ये रोड फ्लैट नहीं है, इंक्लाइन तो है ही इधर काफ़ी ज़्यादा। तो रिजिस्ट नहीं किया जाता, जब आपका फेवरेट पैच ऑफ रोड होता है तो फिर मन होता है भगाने का गाड़ी को। बट आई गेट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ओवर दिस, इसलिए मैं नहीं भगाऊंगा गाड़ी को। चलो यहाँ पे एक डाउन शिफ्ट करेंगे हम कॉर्नर्स के पास। That was a nice downshift. एक और। See, these are the situations where you actually be using downshifting and rev matching. लोग बोलते हैं कि रेव मैच कब करते हैं, तो दीज आर दो सिचुएशंस जब रेव मैचिंग करनी पड़ती है। उतराई है, साथ में कॉर्नर्स है, स्पीड में आपको कंट्रोल करना है, तो फिर ऐसे ही टाइम्स पे तो रेव मैचिंग का यूज़ होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा पावर बैंड में रहते हो। अगर आप रेव मैचिंग डाउन शिफ्टिंग कर रहे हो तो आपकी गाड़ी हमेशा पावर बैंड में, कोई भी लैग आपको महसूस नहीं होगा, और एट एनी गिवन मोमेंट आपके पास वो हैप्पीनेस रहेगी। I guess we'll be making a U-turn from somewhere here. Let's find some spot जहाँ पे हमारी गाड़ी मुड़ जाएगी आसानी से।
काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि इस गाड़ी में पावर स्टीयरिंग है, तो हाँ, दिस कार कम्स फैक्ट्री फिटेड विद पावर स्टीयरिंग. The VXI trim has power steering. Even the LXI trim, I suppose, has power steering. So this is the factory fitted unit of power steering. Although over the years अब तो थोड़ा ये hard हो चुका है, but when the car was purchased new, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लाइट था ये. But you know, I prefer my steering a bit on the harder side only, क्योंकि वो एक feedback रहता है, और I mean it's great to drive when it's a bit hard. I've been receiving a lot of comments कि EcoSport चलाओ, और एक अकाउंट से नहीं आ रहे, मल्टीपल अकाउंट से और मल्टीपल वीडियोज़ पे मेरे कमेंट्स आए हुए हैं. सो EcoSport का ड्राइव POV और ड्राइव रिव्यू इज़ वेरी हाई इन डिमांड. बट द थिंग विद EcoSport इज़ कि वो बहुत ही ज़्यादा, आई मीन है, इट्स काइंड ऑफ रेयर टू फाइंड. और मेरी जान पहचान में तो आई डोंट नो एनीवन हु हैज़ एन EcoSport, बट डोंट वरी, आई एम वर्किंग अपॉन इट. और EcoSport का भी हम ज़रूर एक ड्राइव रिव्यू करेंगे इन टिपिकल हिल फैशन. मतलब पूरे अच्छे तरीके से उसको टेस्ट करेंगे हम. आई नो दैट कार इज़ वेरी कैपेबल एंड उसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है. आई हैव हर्ड सो मच अबाउट इट. तो उसको भी हम कवर करेंगे. Half of the fun lies in the car noises and making your car do those specific noises. जैसे कि डाउन शिफ्ट कर रहे हो आप, तो फिर एक अच्छी सी आवाज़ आ रही है. आप रेव्स को ऊपर ले जा रहे हो इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर, या फिर आप अप शिफ्टिंग कर रहे हो, तो वो एक बड़ा वीडियो गेम वाला इफेक्ट देता है और बड़ा मज़ा आता है. इट्स वेरी सेटिस्फाइंग टू बी ऑनेस्ट. द क्राउड यू मोस्टली सी हेयर आर स्टूडेंट्स ओनली. ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही होते हैं यहाँ पे जो घूमे होते हैं. एंड सम ऑफ द क्राउड इज़ द लोकलाइट, बट जो मेजॉरिटी है वो स्टूडेंट्स ही है. कभी कभी तो ऐसे मोड भी होते हैं और ऐसी सिचुएशंस भी होती है जब आपको लिटरली आगे झांक के देखना पड़ता है कि कोई ट्रैफिक आ रहा है आगे से या नहीं. तो वही बात है कि एवरीथिंग नीड्स टू बी कैलकुलेटेड पहले ही. सो यार, ड्राइविंग हेयर इज़ अ बिट टिपिकल और थोड़ी है पिक्यूलर है.
extremely happy कि we are about to hit 2000 subscribers very soon and this has been all possible आपकी वजह से। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। आई गेस 1800 सब्सक्राइबर्स है जब ये वीडियो अपलोड हो रही है, अराउंड दैट मार्क। एंड आई एम श्योर कि हम बहुत ही जल्दी 2000 भी हिट कर देंगे। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरी वीडियोज़ पे। एंड आई एम अबव एंड बियॉन्ड ग्रेटफुल एंड वेरी हैप्पी ये सब देख के। एंड मुझे एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिल रही है टू ब्रिंग मोर कंटेंट। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सारे कमेंट्स को टाइम से पढ़ के उनका रिप्लाई करूँ, बट कुछ बीच में आई गेस रह भी जाते हैं, तो आई एम वेरी सॉरी। बट सूनर और लेटर मैं उनका भी कर देता हूँ, जैसे जैसे आते रहते हैं तो मैं करते जाता हूँ। एंड और स्पेशल थैंक्स टू दोस्त जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी हर वीडियो पे कमेंट छोड़ते हैं, तो उनके लिए भी मैं बड़ा आभारी हूँ। लोगों को ये रोड्स बड़े क्लॉस्ट्रोफोबिक भी लग सकते हैं, बट शिमला में तो इनकी आदत डालनी पड़ती है। इनसे ज़्यादा चौड़ी सड़कें तो बहुत कम ही मिलती है, स्पेशली इन द सिटी एरिया। तो हम पूरे समर हिल का चक्कर मार के वापस वहीं पे आ गए HPU के गेट के पास। Now we'll make an exit. So this was it for this video. I hope you've enjoyed this video. I'm keeping this video a bit short. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या देखना है और मुझे सजेशंस दो. And I'll see you guys very soon again.